हेलो बच्चों, मैं सुषमा त्रिपाठी। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 3 का चैप्टर 1 उठो धरा के अमर सपूतों कविता पढ़ेंगे, जिसके रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। तो इन्होंने किस तरह से भारतीय नवयुवकों को प्रेरित किया है कि देश के लिए कुछ करें, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने यह कविता लिखी है। तो यह कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों। धरा मतलब पृथ्वी, अमर सपूतों, सपूत मतलब होता है वह पुत्र जो माँ के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। और अमर इसलिए कहा है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं वो अमर हो जाते हैं। जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक अपने शरीर से जीवित रहते हैं, और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने कर्मों से अमर हो जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो ये लोग कब के मर चुके हैं, लेकिन नहीं, ये लोग अपने कर्म रूपी शरीर से, यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। तो इसीलिए कवि ने जो है नवयुवकों को उत्साहित करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए लिखा है कि उठो धरा के अमर सपूतों, इस पृथ्वी के अमर सपूत उठो और अपनी भारत माँ के लिए कुछ करो। इस तरह से उनका उत्साह बढ़ाया है। तो यह कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, हे पृथ्वी के अमर पुत्र, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो तुम उठ जाओ। अब कहाँ से उठ जाओ? आलस्य की नींद से उठ जाओ कि अब उठ जाओ, पुनः नया निर्माण करो। पुनः मतलब फिर से, नया निर्माण करो, नया निर्माण, नवीन चेतना से उठ जाओ और इस देश के लिए कुछ करो। नया निर्माण क्यों कहा? क्योंकि जब तक भारतीय गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, तब तक वे अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए उन्हें कहा है कि पुनः नया निर्माण करो, कि अब तुम आज़ाद हो चुके हो, तुम्हें आज़ादी मिल गई है, अब तुम अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हो। इसलिए उठ जाओ और जो कुछ अब तक नहीं कर पाए, गुलाम रह करके जो कुछ नहीं कर पाए, हमारी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उन इच्छाओं को पूरा करने का अब समय आ गया है। तो कुछ निर्माण मतलब होता है बनाना, निर्मित करना। तो मतलब देश के लिए कुछ करो कि इस धरती के वीर पुत्र उठ जाओ और इस देश के लिए कुछ नया करो, उसको फिर से कुछ बना दो। जो कुछ खो दिया है अब तक हम लोगों ने, उसको हम फिर से बना दें, उसको निर्मित कर दें। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। और जन जन मतलब हर व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव स्फूर्ति मतलब नई चेतना, नव प्राण भरो और नए प्राण को भर दो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति सोया हुआ होता है, जब रात में सोया हुआ होता है तो शाम तक होते होते थक जाता है तो सो जाता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो वह नवीन चेतना के साथ, उसके अंदर जो है सारी चेतना होती है, सारी शक्तियाँ होती हैं। तो उसी प्रकार अब हमें आज़ादी की सुबह प्राप्त हुई है, अब हम स्वतंत्र हुए हैं, स्वतंत्र भारत में हमने आंखें खोल ली है। तो इसलिए अब सभी लोगों के जीवन में नई चेतना और नया प्राण भर दो कि सारे दुगने उत्साह के साथ भारत के नवनिर्माण में लग जाएं। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नया प्रात है, नई बात है। नया प्रात मतलब सवेरा, तो इस समय नया सवेरा है। नया कौन सा सवेरा? स्वतंत्रता का सवेरा, आज़ादी का सवेरा है, नई बात है। और हर व्यक्ति उसी बात को करने में लगा है। हर व्यक्ति आज़ादी के सुबह से प्रसन्न है, उससे खुश है। नई किरण है, ज्योति नई, और सूर्य की किरणें जो हैं वह आज़ादी की किरणें हैं, इसलिए उनकी ज्योति जो है, उनका प्रकाश भी नया दिखाई दे रहा। आज उस प्रकाश में जो चमक है वह गुलाम रहकर नहीं होती थी, तो नई ज्योति प्राप्त हुई है। सबके अंदर नई उमंगें हैं और नई तरंगे हैं, खुशियों की तरंगे, कि जैसे पानी जब बहता है तो उसमें लहरें उठती हैं, वैसे ही जब हमारा हृदय प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता की लहरें उठती हैं। तो सबके अंदर उत्साह भरा हुआ है और सबके अंदर खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। नई आस है, सांस नई, और अब हम नई उम्मीद से जगे हुए हैं।
अब तक तो हम निराश थे, लेकिन अब हमारे अंदर नई उम्मीद जगी है और हमारी नई सांसें प्राप्त हुई हैं। ये अब तक तो हम घुट घुट कर जीते थे, लेकिन अब हमें स्वतंत्र रूप से सांसें प्राप्त हुई हैं। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, कि जिस प्रकार मुरझाए हुए फूल जो हैं वो पेड़ों पर अच्छे नहीं लगते, जब खिले हुए ताज़े खिले हुए मुस्कुराते हुए फूल होते हैं तब अच्छे लगते हैं, वैसे ही जो भारतीय पुष्प थे, जो भारतीय नवयुवक थे, वे मुरझाए हुए थे, गुलाम रहकर मुरझाए हुए थे। तो उन युगों युगों से मुरझाए फूलों के अंदर, मुरझाए हुए नवयुवकों के अंदर नई नई मुस्कान भरो, कि जिस प्रकार ताज़ा खिला हुआ फूल जो है वह बगीचे की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार जो नवयुवक हैं जो कि निराशावादी हो गए थे, मुरझा गए थे, उदास थे, उनके अंदर नई चेतना फैला दो और इस प्रकार सबके अंदर नई मुस्कान भर दो, कि क्योंकि नवयुवक ही जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, वे जो चाहते हैं वो देश के लिए कर लेते हैं। इसीलिए कवि ने उनको प्रेरित करते हुए कहा है कि अब इस समय हमें स्वतंत्रता का नया सवेरा प्राप्त हुआ है। चारों तरफ सारे लोग मिलकर स्वतंत्रता की ही बातें कर रहे हैं। सूर्य की किरण ऐसा लगता है कि जैसे नई चमक के साथ निकली हुई है और उसका प्रकाश भी और भी अधिक चमकीला दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति के अंदर नई उमंगें हैं और उसके अंदर खुशी की लहरें भी नई हैं। सबकी नई उम्मीदें हैं और उनकी सांस भी नई है, क्योंकि आज़ादी की घुटने वाली सांसों को हमने छोड़ दिया है। अब हमें स्वतंत्र रूप से सांसें प्राप्त हुई हैं। तो युग युग से जो चेहरे मुरझाए हुए थे, जिनके हृदय मुरझाए हुए थे, उन मुरझाए हुए फूलों के अंदर नई मुस्कान भर दो। हे धरा के वीर सपूतों, उठ जाओ और पुनः भारत के लिए कुछ करो, नवीन भारत का निर्माण करो। भारत में अब तक जो हम लोग निराशा से जी रहे थे, उस निराशा को त्याग करके नव भारत का निर्माण करो, भारत को नवीन तरह का बनाने का प्रयास करो और अपने अंदर जितनी भी निराशा है उसको त्याग दो। नई उत्साह, नए जोश के साथ सारे लग जाओ और देश के लिए कुछ नया करो, देश को नया बनाने में अपना सहयोग करो।